कल हमने फ्रेंड्स ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा था और उसमें बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी है जितना कि ऑब्जेक्टिव जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 1 घंटा का होता है, इसके बाद सब्जेक्टिव 2 घंटा का लिखने वाला आता है। अगर आप सभी प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नंबर आपका कम आएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव तो याद करिए ही, क्योंकि इस चैनल पर आपको दोनों प्रकार की व्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव आपको टोटल चैप्टर वाइज है और सब्जेक्टिव भी टोटल चैप्टर वाइज दिया जा रहा है कि सभी चैप्टर से आप एक एक सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल कंप्लीट कर लें, ताकि आपका एक भी प्रश्न है जो मिस नहीं कर सके एग्जाम में। अगर एक भी प्रश्न मिस करेंगे तो आपको तो मतलब कि प्रॉब्लम होगा ही, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब इतना तैयारी करवा रहे हैं तो आप लोगों को एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को साथ लेकर के चलें, यही मेरा ध्येय है कि आप लोग जैसे हो सके आगे बढ़ें। तो कल हमने ज्योग्राफी का देखा, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको यह ध्यान नहीं देना है कि ये प्रश्न तो मेरा पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें 7 प्रश्न 8 प्रश्न 10 प्रश्नों का एक वीडियो रहता है, ताकि आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लें। अगर एक वीडियो हम लंबा बना दें, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा का वीडियो बना दे, तो हो गया क्या कि आप उस वीडियो से उब जाइएगा। इसलिए हम छोटा छोटा 5 प्रश्न 10 प्रश्न का वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि एक एक प्रश्न पर आपका ध्यान रहे और सभी प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले और आप बिल्कुल सभी को याद करते चले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और जिसका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इसका जो पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। और ये बोर्ड मॉडल है आपकी बार के होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत की जाती है, क विकास के आधार पर और ख स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए, विकास के आधार पर पहले हम जानेंगे। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, यानी कि विकास के आधार पर भी जो अर्थव्यवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा विकासीय अर्थव्यवस्था। चलिए अब ख देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो हम जान गए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना हम विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि कंप्यूटर आर्थिक विकास कार्य में मदद करता है कैसे। कंप्यूटर जो है आज के समय में आर्थिक विकास कार्यों में मदद कर रहा है बहुत ज़्यादा, कैसे। ये बोर्ड मॉडल है आपकी बार के होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। पहले जिस कार्य को करने में बहुत समय एवं श्रम यानी कि मेहनत लगता था, उसे आज कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही मिनटों में कर लिया जाता है। ये जाहिर सी बात है, ये प्रश्न आप भी बना के अपने से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से आर्थिक विकास कार्य में मदद करता है। क्योंकि पहले जो था, पहले हम एक एक अंक को जोड़ना पड़ता था या किसी का डाटा बनाना पड़ता था मैनुअली, यानी कि हाथों से हम कलम से लिखते थे तब जाके कंप्लीट होता था। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा हम एक क्लिक पर ही सारा डाटा को जान लेते हैं, क्योंकि पहले से उसमें डाटा को फीड कर दिया जाता है, तो समय की बचत हुई और मेहनत भी कम लगा। अतः आज औद्योगिक, शैक्षिक, राजनीतिक, विज्ञान, मनोरंजन, परिवहन, संचार आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग प्रमुखता से किया जा रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कि कंप्यूटर के द्वारा कार्य नहीं हो रहा हो। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। देखिए, इस प्रश्न को 3 प्रकार से पूछ सकता है। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, या आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। एक ही प्रश्न को 3 बार से पूछ सकता है, 3 प्रकार से, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, ये बोर्ड मॉडल भी है और 2013 के कंपार्टमेंटल में, 2016 के एनुअल में और 2018 के एनुअल में। इसलिए ये प्रश्न अब की बार के लिए भी VVI है, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड मॉडल भी है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना का आशय वैसे सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे देखते हैं कि आधारिक संरचना की श्रेणी में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क आदि आते हैं। देश के विकास के साथ आधारिक संरचना का संबंध समानुपातिक होता है।
जिस अनुपात में आधारिक संरचना का विकास होता जाएगा उसी अनुपात में आर्थिक विकास दर भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल छोटा प्रश्न है, लघु उत्तरीय है, आप इसको बिल्कुल याद कर जाइएगा। चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है। ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। उदाहरण जैसे है कोयले का इसी प्रकार यदि उपयोग हुआ तो भावी पीढ़ियों के लिए कोयला नहीं बचेगा, यानी कि कोयला का उपयोग जिस तेजी से हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला बचेगा ही नहीं, इसलिए सभी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यही सतत विकास है। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अवगुणों की विवेचना कीजिए। इसके अवगुण क्या क्या है, यानी कि इसके दोष क्या क्या है। ये बोर्ड मॉडल है आपकी बार के होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए। इसमें जो भी प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में लगभग चांस रहे 90 से 99% के आपका ये प्रश्न आ जाए, इसलिए चैप्टर वाइज आपको ये प्रश्न दिया जाता है। चलिए इसका हम जवाब पहले जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसको लिखने का ढंग होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिख देंगे, इसके बाद डैश दे देंगे, इसके बाद लिखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में निजी उद्यम पाया जाता है जो निजी लाभ के लिए काम करता है। क्लियर है? अब इसके अवगुण यानी कि दोष को जानते हैं। इसके 2 दोष दिखाए गया है यहाँ पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण। पहला है कि संपत्ति एवं आय की असमानताएं और दूसरा है सामाजिक कल्याण का अभाव। चलिए पहले हम जानते हैं संपत्ति एवं आय की असमानताएं के बारे में। आय की असमानताओं के कारण देश की संपत्ति व पूंजी का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रहता है और समाज में गरीब व अमीर के बीच खाई बढ़ जाती है। यानी कि अगर आय की असमानता यानी कि अगर ज़्यादा और कम, यानी किसी के पास ज़्यादा पूंजी हो किसी के पास कम पूंजी हो, तो इससे होता क्या है कि जो बड़े पूंजी वाले हैं उन्हीं की व्यक्तियों के हाथों में स्वामित्व यानी कि सारी चीज़ें रह जाती है और गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कह रहा है कि पूंजीवादी का ये भी एक दोष है। दूसरा आप देखेंगे कि सामाजिक कल्याण का अभाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वहित एवं स्व कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वहित एवं स्व कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है तथा सामाजिक कल्याण की भावना का पूर्ण रूप से अभाव होता है।